तो ये कहानी एक जिन की कहानी है, जिसे कि एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है वो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। तो एक बहुत सुंदर लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पे कनिक होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लड़की होती है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और हमेशा से उसको है ना तारीफ़ें मिलती है, मतलब तारीफ़ें का मतलब ये है कि उसके गांव वाले भी यहाँ पे तारीफ़ करते हैं, उसके घर वाले भी हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुंदर रहती है और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे उसका एज है ना यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पे 12-13 साल होता है। तो वो है ना अभी बच्ची थी, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो है ना उसके घर के साइड में एक जंगल होता है, ठीक है। वो है ना एक दिन अपने घर के साइड में यहाँ पे खेलने के लिए जाती है, ठीक है। बट उसके घर के साइड में एक कुआं होता है, उस कुएं में ना वो लड़की है ना यहाँ पे गिर जाती है। वो कुआं है ना 40-50 फुट गहरा था, ठीक है। 40-50 फुट गहरे कुएं में अगर आप गिर जाएंगे तो क्या कीजिएगा। तो वो लड़की है ना यहाँ पे गिरने के साथ है ना बहुत तेज यहाँ पे रोने लग जाती है। बट है ना उस कुएं में पानी नहीं होता, ठीक है। उसके ना बहुत जगह यहाँ पे चोटें आगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। हाथ पैर बस छिल गए थे उसके, ठीक है। और बहुत तेज यहाँ पे रोने लग जाती है, क्योंकि उसका आवाज़ भी है ना घर तक नहीं पहुँच रहा था, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ से ना एक लड़का आता है उस जंगल से निकल के। वो लड़का बोलता है क्या हुआ, तुम है ना ऊपर आ जाओ। तो वो लड़की सोचती है इतना गहरे कुएं में मैं हूँ और कैसे ऊपर आ जाऊँ। तो वो लड़की बोलती है मैं कैसे ऊपर आऊँ। तो वो लड़का बोलता है कुछ नहीं, तुम बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मैं यहाँ पे ऊपर में ही हूँ। तो वो लड़की ऐसे ही करती है, यहाँ पे आंखें बंद करती है और फिर आंखें खोलती है तो वो लड़की सच में कुएं से मतलब बाहर होती है, यानी कि कुएं के ऊपर होती है, ठीक है। कुएं की साइड में यहाँ पे खड़ी रहती है और वो लड़का भी खड़ा होता है। तो वो लड़की पूछती है ये है ना तुमने कैसे किया। और उस लड़की के भी जितने भी चोट लगे थे ना वो चोट है ना यहाँ पे भर चुके थे, यानी कि मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो लड़की जो है ना यहाँ पे उस लड़के से पूछता है ये तुमने कैसे किया। तो लड़का बताता है ये तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे सब कुछ कर सकता हूँ। तो लड़की बस हंसने लग जाती है। फिर दोनों है ना आपस में बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर है ना वो जो कनिक थी अपने घर आते हैं, तो ये सारी बातें ना अपने मम्मी पापा से शेयर करते हैं वो लड़की जो थी, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा इन इस बातों पर यकीन नहीं करते, वो सोचते हैं ये बच्ची है ऐसे मजाक कर रही होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही है ना उसके उस दिन के बाद से जब से ये घटना हुई तो लड़की है ना यहाँ पे जंगल में घूमने के लिए ना रोज़ अब जाने लग गई, ठीक है। अपने घर के जो साइड में जंगल था, ठीक है, उसके घर के साइड में वो ना उस घर के साइड में रोज़ है ना यहाँ पे जाने लगी। तो एक दिन उसके मम्मी पापा ने पूछा तो मैंने यहाँ पे रोज़ क्यों चली जाती हो, ठीक है। तो वो लड़की बोलती है वो जो मैंने आपको बताया था एक लड़का था जो कि मुझे बचाया था, मैं उसी से रोज़ मिलने के लिए जाती हूँ, वो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त बन गया है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं बच्ची है कोई नहीं ऐसे बोल रही होगी। तो उसके मम्मी पापा है ना इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही 4-5 साल बीतते हैं, ठीक है। तो 4-5 साल बीतने के बाद है ना वो लड़की है ना 17-18 साल की यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो 17-18 साल में यहाँ पे टीन एज में आ जाते हैं, ठीक है। लड़के लड़के यहाँ पे जवान हो जाते हैं, ठीक है। तो लड़की भी यहाँ पे जवान हो चुकी थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुंदर और ज़्यादा सुंदर हो गई। तो बहुत बार है ना उस बीच है ना उसके गाँव वाले है ना यहाँ पे उसके मम्मी पापा को आके बताते ये लड़की है ना रोज़ शाम को यहाँ पे जाती है जंगल घूमने के लिए किसी लड़के से मिलने के लिए। तो इतने एज में अगर कोई लड़की यहाँ पे जाए किसी लड़के से मिलने के लिए तो उसके घर वाले ज़रूर से बोलते ही हैं। बहुत बार गांव वाले ने देखा कि वो है ना एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़के से यहाँ पे मिलने के लिए जाती है, ठीक है, जिससे वो बातें करती है। उसके घर वाले है ना फाइनली फिर से यहाँ पे पूछते हैं कि इतने साल बीत गए तू है ना रोज़ यहाँ पे जाते हैं, अब सही से बता क्या बात है। और वो है ना झूठी मूठी बातें मुझे मत बताइए। तो वो कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताई थी एक लड़का है जिसने मुझे है ना यहाँ पे कुएं में बचाया था, वही वो लड़का उस दिन से मेरा दोस्त है और इतने सालों से है ना मेरे साथ रह रहा है और वो है ना मेरी हमेशा है ना यहाँ पे मदद करता है। तो उसके घर वाले कहते हैं कौन है। फिर है ना उसके पापा समझ जाते हैं कोई है ना ऊपरी साया है, ठीक है। इसी बीच दूसरे दिन है ना तांत्रिक को बुलाया जाता है उसके घर, उसके पापा लेके आते हैं तांत्रिक को, ठीक है। तांत्रिक ने बोला तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो, लेकिन तांत्रिक को सब यहाँ पे पता था कि वो क्या पूछेगा। उसके पापा ने बताया कि ये है ना रोज़ शाम को यहाँ पे मतलब दिन में है ना वो है ना जंगल के साथ जाती है एक लड़के से मिलने के लिए, मुझे तो पहले ही लगता है ये है ना कोई ऊपरी साया है। तो तांत्रिक पता था ये तो तुम्हें भी पता है ये ऊपरी साया है, लेकिन ये है ना एक जिन है जिससे तुम्हारी बेटी यहाँ पे रोज़ मिलने के लिए जाती है। वो है ना एक जिन से मिलने के लिए जाती है, इतने सालों से ना वो है ना इसी के साथ रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जिन है। इस बीच जो तुम इतने ज़्यादा अमीर बने हो, यानी कि इस बीच है ना 7-8 साल में यहाँ पे उसके पापा ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमीर बन गए थे, ठीक है, यानी कि रिच हो गए थे, ठीक है। और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे उन्होंने है ना यहाँ पे बना ली थी, ठीक है, खुद की फैक्ट्रियाँ। तो ये सब है ना जिन के कारण हुआ था। तो उसके पापा बोलते हैं जिन, वो है ना चौंक जाता है सुन के। तांत्रिक ने कहा हाँ जिन का साया है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बेटी चाहिए, कैसे भी करके आप मेरी बेटी को यहाँ पे उस जिन से छुटकारा दिलाइए। तो तांत्रिक बोलते हैं अगर मैं इस जिन से तुम्हारी बेटी को यहाँ पे छुटकारा दिला, तुम्हारे पास जितने भी यहाँ पे धन है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरी एक बेटी चाहिए। वो है ना उसकी एक लौती बेटी थी, ठीक है। तो तांत्रिक कहता है ठीक है तुम्हें है ना इसकी शादी करनी पड़ेगी, तभी है ना जिन से पीछा छूटेगा। तो उस लड़की को है ना यहाँ पे जंगल में जो जाती थी वो रोज़ शाम को घूमने के लिए, अब है ना उसे नहीं जाने दिया जा रहा था, ठीक है।
तो इसी बीच है ना वो लड़की है ना यहाँ पे उसकी तबीयत भी यहाँ पे बिगड़ने लगा था 2-3 दिन में ही। तो यहाँ पे उसके पापा ने भी यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ पे रिश्ता देख लिया, ठीक है। 5-6 दिन में ना रिश्ता सब कुछ तय हो गया था। 7वें दिन उस लड़की की यहाँ पे शादी थी। यहाँ पे तांत्रिक भी आया, दूल्हा भी आया और पंडित जी भी आए, ठीक है। तो जैसे ही वो एंट्री करते हैं तांत्रिक, तो है ना लड़की यहाँ पे जो सजी धजी थी, ठीक है, क्योंकि शादी होने वाली थी, तो है ना बहुत तेज हंसने लग जाती है और बोलती है, मतलब मर्द की आवाज़ में बोलती है, तू मुझे यहाँ से क्या ले जाएगा, आज मैं इस दूल्हे को और तुझे भी मार दूंगा। तो वो लड़के की आवाज़ बोलने लग जाती है, तो सारे शौक रह जाते हैं ये क्या हो गया। तो फिर तांत्रिक आता है, कहता है उसके पापा को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। तो है ना तांत्रिक यहाँ पे मंत्र वंत्र जो होता है वो सारे है ना पढ़ने लग जाते हैं। इतने में वो जो लड़की थी वो है ना दूल्हे का गला बहुत तेज पकड़ लेती है और दूल्हा है ना यहाँ पे मरने वाला ही होता है। तो इतने में तांत्रिक गंगा जल लेता है और वो है ना उसके ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही छिड़कता है वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर तांत्रिक अपने यहाँ से एक है ना बोतल निकालता है और बोतल में पता नहीं काला सा चीज़ है, जैसे बोतल में निकालता है और बोतल खोलता है तो वो है ना काला सा चीज़ है ना उसके अंदर आ जाता है। लेकिन इस बीच है ना मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिस लड़के से यहाँ पे है ना उसके पापा ने यहाँ पे रिश्ता देख के आए थे, ठीक है, जिस लड़के से, तो वो लड़का है ना सेम उसी लड़के की तरह दिखता था। वो लड़की ने है ना बाद में बताया अपने मम्मी पापा को कि वो लड़का है ना उसी की तरह दिखता है, ठीक है, सेम है ना उसी की तरह वो लड़का है ना दिखता था, ठीक है। तांत्रिक यहाँ पे चला गया उस जिन को है ना बोतल में लेके, लेकिन वो लड़का जो था उसी की तरह सेम दिखता था। तो लड़की भी यहाँ पे खुश होगी कि वो लड़का है ना इसी की तरह दिख रहा है। तो है ना उसकी शादी होगी। फिर है ना 3 दिन बाद यहाँ पे उसके पापा के पास कॉल आता है कि आपकी फैक्ट्री में है ना यहाँ पे आग लग गई। फिर है ना उसके पापा को उसके तांत्रिक की बात याद आती है कि उसने कहा था अगर वो जिन चला जाएगा तो आपका सारा संपत्ति यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। तो वो समझ गया कि जिन सच में यहाँ पे चला गया। फिर 4-5 साल यहाँ पे बीत जाते हैं। फिर उसके पापा जैसे ही उसकी फैक्ट्री में आग लगी थी ना, सब कुछ है ना नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ है ना फिर से है ना वो धन जितने थे उसने कमाए थे उससे दुगुना धन उसके पास आ जाए। तो क्या लगता है आपको वो जिन है वापस चला गया था? बिल्कुल नहीं। वो जिन जो था वो है ना दूसरे लड़का जो था जिससे शादी होने वाली थी वो है ना उसी के रूप में आया था, ठीक है, उसी लड़के से है ना उसकी शादी हुई। तो यह एक रियल स्टोरी है, ठीक है। अभी भी है ना ये स्टोरी कहाँ की है मुझे आपको बता। तो ये है ना मुझे एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। वो है ना उसी गांव की एक कहानी है, ठीक है, जिस गांव में वो रहता है। मैं यहाँ पे उसने नाम लेने से यहाँ पे मना कर दिया था।